हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं और न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें काफ़ी सारे डिडक्शंस भी अलाउड कर दिए गए हैं। अभी तक काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स थे जो कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते थे, पर अब काफ़ी सारे डिडक्शंस ऐसे हैं जो कि हम न्यू टैक्स रिजीम में भी ले पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है फाइनेंस बिल 2023 जो कि एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2023 से। और इस फाइनेंस बिल में जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। असेसमेंट ईयर 24-25 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो हम फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर, जिसकी की ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2024। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2024। तो 31 मार्च तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लेने हैं। अगर आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं 80C से लेकर के 80U तक। अगर आप काफ़ी सारा टैक्स सेव करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रहता है कि आप होम लोन ले लें। तो होम लोन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी भी जो लास्ट डेट होगी वो रहेगी 31 मार्च 2024। आज के वीडियो में हम सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 39 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है जिसमें कि काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स होंगे अगले साल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रपोज्ड चेंजेस इन टैक्स रेट्स। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं टैक्स रेट्स में, क्या बेनिफिट मिल गए हमें न्यू टैक्स रिजीम में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अगर आप न्यू रिजीम के अंदर ऑप्ट करते हैं तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए की होगी, यानी कि 3 लाख रुपए तक ना ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नेसेसिटी है और ना ही इस पर कोई टैक्स लगेगा। वहीं अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर ऑप्ट करते हैं तो 2.5 लाख रुपए की ही लिमिट है। 2.5 लाख रुपए से एक भी रुपए अगर ऊपर आपकी इनकम होती है तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख और 3 लाख रुपए के बीच की है तो बेटर रहेगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करें। 3 लाख रुपए तक यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 3.5 लाख रुपए ही है, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे तो 5 लाख रुपए की लिमिट है, चाहे आप ओल्ड रिजीम में जाएं और चाहे आप न्यू रिजीम में जाएं। जो लोग भी बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A का है। सेक्शन 87A में रिबेट लेने के लिए लिमिट 5 लाख रुपए है ओल्ड रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम में भी ये 5 लाख रुपए ही थी, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो जो 87A का रिबेट है वो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर मिलेगा। यानी कि 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स तो बनेगा, लेकिन क्योंकि आपको रिबेट मिल जाएगा 87A का तो कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर ऑप्ट करेंगे और आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। ओल्ड रिजीम के अंदर पहले वाली ही लिमिट है 5 लाख रुपए की, जबकि न्यू रिजीम के अंदर इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसीलिए अगर आपकी इनकम 5 लाख और 7 लाख रुपए के बीच की है तो बेटर रहेगा कि आप न्यू रिजीम के अंदर ऑप्ट करें। यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 जुलाई 2023 को इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ है और जो ये 7 लाख रुपए की लिमिट है इसे बढ़ाकर 7,27,000 रुपए कर दिया गया है। अगर आपकी इनकम 7,27,000 रुपए तक भी आती है तो भी न्यू रिजीम के अंदर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा बेनिफिट है सरचार्ज का। जिन लोगों की भी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है उनके लिए सरचार्ज रेट एप्लीकेबल है 37% का, तो इसे रिड्यूस करके कर दिया गया है 25%। असेसमेंट ईयर 24-25 से जिन लोगों की भी इनकम 5 करोड़ के ऊपर होगी वो सरचार्ज पे करेंगे सिर्फ एट द रेट ऑफ 25%। ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर है। अगर आप ओल्ड स्कीम में ऑप्ट करेंगे तो 37% का ही सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है सेक्शन 115BAC जो कि अगेन न्यू टैक्स रिजीम का ही सेक्शन है। तो इसे एप्लीकेबल कर दिया गया है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स के लिए। अभी तक ये सभी लोग न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट नहीं ले सकते थे, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 24-25 से ये लोग भी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का है। सैलरी इनकम से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज़ का, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक नहीं था।
पर नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 से अगर आपकी सैलरी इनकम है या अगर आपकी पेंशन इनकम है तो उस पर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन ले पाएंगे 50,000 रुपीज़ का। और अगेन फैमिली पेंशन के लिए भी यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड कर दिया गया है, जो कि अभी तक अलाउड नहीं था। फैमिली पेंशन में से 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट या फिर 15,000 विच एवर इज़ लेस, उसका डिडक्शन यहाँ पर अलाउड हो जाएगा, जो कि अभी तक अलाउड नहीं था। असेसमेंट ईयर 24-25 से सैलरी पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, साथ ही फैमिली पेंशन पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू टैक्स रिजीम है वो हमारी डिफ़ॉल्ट रिजीम होगी। अगर आपको ओल्ड में ऑप्ट करना है तो आपको सिलेक्शन करना होगा, लेकिन जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न होगा उसमें न्यू टैक्स रिजीम एज अ डिफ़ॉल्ट रिजीम रहेगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो हमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे कुछ न्यू टैक्स रेट्स के बारे में बात की गई है, जो नए टैक्स रेट्स यहाँ पर एप्लीकेबल होने जा रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 से। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेज नंबर 12 पर हमें ये मिलेगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 44AD और सेक्शन 44ADA, जो कि बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेट करते हैं, जिसमें कि हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑप्ट करते हैं और हम ITR 4 को फाइल करते हैं। सेक्शन 44AD कहता है अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम का है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बैलेंस शीट मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टर्नओवर का 8% या उससे ज़्यादा हम यहाँ पर प्रॉफिट दिखा के अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 44ADA जो कि प्रोफेशन से रिलेट करता है, ये कहता है कि अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम 50 लाख रुपए से कम की है तो आप अपनी इनकम का 50% प्रॉफिट दिखा के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इन दोनों ही लिमिट्स को इंक्रीज़ कर दिया गया है। सेक्शन 44AD जो कि बिजनेस के लिए है, उसमें लिमिट होगी 3 करोड़ रुपए की। 3 करोड़ रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, टर्नओवर है, तो आप 44AD में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और अगर 44ADA यानी कि प्रोफेशन है और आपकी इनकम 75 लाख तक है तो आप 44ADA को ऑप्ट करके उसमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। प्रोवाइडेड एटलीस्ट 95% ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड थ्रू नॉन कैश मेथड, मतलब कि 5% से ज़्यादा आपके ट्रांजैक्शंस कैश के अंदर नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रांजैक्शंस बैंकिंग मोड के थ्रू ही रखें, जिससे कि हम इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स देख लिए जो कि न्यू रिजीम के अंदर किए गए हैं। जो ये लास्ट पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है, ये न्यू रिजीम के अंदर नहीं है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, चाहे आप ओल्ड में ऑप्ट करते हैं और चाहे आप न्यू में ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिमिट को इंक्रीज़ किया गया है 44AD और 44ADA के लिए, भले ही आप ओल्ड में जाएं या आप न्यू में जाएं। बाकी के ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए वो सारे न्यू रिजीम के लिए ही हैं। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।